वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का व्यायाम अकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर आप लोगों के सामने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और किस देश के बीच हुए प्रवास और आवागमन के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी नीदरलैंड, फिर ऑप्शन सी वेल्स, ऑप्शन डी स्कॉटलैंड। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड अर्थात नॉर्दर्न आयरलैंड। तो यहाँ पर देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन आया है, तो ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है और यूनाइटेड किंगडम क्या होता है, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। क्या क्या मैंने बोला? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये तीनों सम्मिलित रूप से कहलाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्लियर? और जब इन तीनों के साथ है उत्तरी आयरलैंड को सम्मिलित कर दिया जाता है तो ये चारों मिलकर कहलाते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है? यहाँ पर किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और किस देश के बीच, तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड। कन्फ्यूजन क्लियर है ना? वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये तीनों सम्मिलित रूप से कहलाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। जब चारों सम्मिलित रूप से शामिल हो जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? तब आपका जवाब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका प्रश्न भी आपके माइंड में सेटअप हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे उत्तरी आयरलैंड की तस्वीर भी दे दी गई है ताकि आपके माइंड में फिक्र बना रहे। अगर कह दिया जाए उत्तरी आयरलैंड की कैपिटल क्या है तो आपका जवाब हो जाएगा बेलफास्ट। क्या हो जाएगा? बेलफास्ट। याद रखना है सबको, बेलफास्ट। ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है इनमें से किस दिवंगत अभिनेता की फोटो बंगाली स्कूल के टेक्स्ट बुक में शामिल की गई है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इरफान खान, ऑप्शन बी सुशांत सिंह राजपूत, ऑप्शन सी कादर खान, ऑप्शन डी देव आनंद। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, तो बात आती है सुशांत सिंह राजपूत की, तो आपको कमेंट करके जल्दी से बताना सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कब हुई थी, अर्थात इनको मृत कब घोषित किया गया था। तो आपका जवाब हो जाएगा या मृत कब मिले थे, तो 14 जून 2020 को। कब भैया? 14 जून 2020 को, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहीं पे बात कर लिया जाए इरफान खान की, तो इरफान खान की डेथ हुई थी 29 अप्रैल 2020 को। कब भैया? 29 अप्रैल 2020 को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है, निम्न में से किस पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का हाल ही में निधन हो गया है? तो यहाँ पर क्या क्या है? निम्न में से किस पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का हाल ही में निधन हो गया? तो आपका जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय लोकदल। तो राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना हुई थी 1996 में। कब हुई थी? 1996 में, जिसकी स्थापना अजीत सिंह ने ही किया था। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए, ठीक, ये सुशांत सिंह राजपूत की पिक लगा दी गई थी। तो राष्ट्रीय लोकदल और ये चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा थी उसी को आगे ले चलने वाली, ठीक है, ये राष्ट्रीय लोकदल थी। क्लियर है? जिसकी स्थापना किसने किया था? तो अजीत सिंह ने किया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे। देश के किस मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 144 की अधिसूचना जारी की है? देश के किस मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 144 अधिसूचना जारी की है? तो ऑप्शन ए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका हो जाएगा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। बेरोजगार इतना ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है कि वही निकलता रहता है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा क्या मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस। 7 मई को विश्व भर में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले मई का महत्वपूर्ण दिवस आया है, तो याद करेंगे 1 मई को क्या था? तो 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस और 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को मजदूर दिवस और साथ में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस। और आपको याद रखना उसके बाद 3 मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को मनाया जाता है कोयला खाद्यान्न दिवस। क्या मनाया जाता है? कोयला खाद्यान्न दिवस।
फिर आपने महत्वपूर्ण के रूप में 7 मई देखा, जिसमें क्या मनाया जाता है, विश्व एथलेटिक्स दिवस। ठीक, अब इसमें आपको 3 महत्वपूर्ण दिवस दिए हैं। नंबर 1 विश्व खेल दिवस, नंबर 2 विश्व पृथ्वी दिवस, नंबर 3 यहाँ पर आपको विश्व ओजोन परत दिवस। ये लगभग सब हमने आपको बताया है, तो तीनों आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, शोधकर्ताओं को हाल ही में किस राज्य में सोरोपोड्स डायनासोर की 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां मिली है? तो कितना, ये आपको याद रखना, 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां मिली हैं। किसकी? तो आपका जवाब हो जाएगा डायनासोर की। और ये कहाँ पर मिली हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा मेघालय। कहाँ पर भैया? मेघालय। तो मेघालय, अब आपको पता होना चाहिए, 7 सिस्टर्स, कौन सिस्टर? 7 सिस्टर्स में एक राज्य शामिल है, मेघालय। ठीक है, तो मेघालय की राजधानी कमेंट करके आप लोग बताएंगे। 7 सिस्टर क्या होता है? जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं उन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ यहीं पर आपको ये पता होना चाहिए, ये जो 7 सिस्टर्स है, इसमें एक ऐसी बहन है जो बाकी सभी 6 बहनों से संबंध रखती है, अर्थात सीमा बनाती है। तो आपका जवाब हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम प्रमुख SK स्टालिन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ पर भैया? तमिलनाडु। तो बात आई है तमिलनाडु, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो विश्व का सबसे लंबा गलियारा वाला मंदिर है उसका नाम है रामेश्वरम। क्या नाम है? रामेश्वरम। तो अगर पूछ लिया जाए रामेश्वरम जाने के लिए किस पुल का प्रयोग किया जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा आदम पुल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आदम पुल का प्रयोग किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर आगे आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न क्या है? चलिए यहाँ पर लगा दिया गया है, ये आपको पता है कि तमिलनाडु ऑलरेडी आप पता है। ये देखिएगा, माइंड में सभी चीज़ की फिगर बनाते चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर तमिलनाडु की बात कर दी गई है, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर 3 बड़े बंदरगाह हैं। एक तो तमिलनाडु को शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे TN, फिर इसकी राजधानी हो जाएगी चेन्नई। तो T से हो जाएगा तेतिकोरिन और N से हो जाएगा एन्नौर, और यहाँ पर चेन्नई राजधानी रहेगी। तो ये 3 बड़े बंदरगाह यहाँ पर आपको मिलते हैं। और केरल की बात की जाए तो केरल में एक कोच्चि बंदरगाह मिलता है, जो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे, कनाडा के ड्रग रेगुलेटर हेल्थ ने किस कंपनी के द्वारा बनाई गई बच्चों के लिए विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कनाडा के ड्रग रेगुलेटर हेल्थ ने किस कंपनी के द्वारा बनाई गई। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा फाइजर। क्या नाम हो जाएगा? फाइजर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कनाडा ने एक स्प्रे की खोज कर ली है, जो नाक में डालने से नियर अबाउट 95 से 99% कोविड-19 से आप बच सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है जो खबर मिली है हम लोगों को। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कनाडा। तो कनाडा की राजधानी हो जाएगी ओटावा। क्या हो जाएगा बाबू? ओटावा। अगर हम बात कर लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कनाडा किस स्थान पर आएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरे स्थान पर आएगा। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और आप दिमाग में रखेंगे। अगर आपसे कह दिया जाए 49 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है, तो आपका जवाब हो जाएगा कनाडा और USA। ठीक है, कनाडा और USA। अब आपको पता होना चाहिए, हडसन की खाड़ी पूछी जाती है, हडसन की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा कनाडा। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में किस बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा IDBI बैंक। IDBI बैंक। तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म कमेंट करना है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 दिन पहले आपसे कमेंट करवाया गया था, तो एक बार पुनः आप कमेंट करेंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो ये देखेंगे IDBI। चलिए बस ये लास्ट प्रश्न था। बेस्ट ऑफ लक।